तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो किसकी ज़रूरत है आपको? किसी की जरूरत नहीं है। फिर ज़्यादा मैंने बोला कि उसको पैसे लो उससे जो उसने नुकसान किया उसका पैसा, लेकिन वो बोले कि छोड़ जाने दो, नहीं बहस करना है मुझे रोड पे, जिस चीज़ के लिए निकले हैं वहाँ पे चलते हैं। तो फिर वो कुछ बोले भी नहीं उसको ज़्यादा। इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, ये चीज़ मुझे मिला, ये सौभाग्य मुझे मिला अपने मायके में करने के लिए। मेमोरेबल रहेगा हमेशा मेरे को ये चीज़ हमेशा। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब की फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ और काफ़ी टाइम बाद ब्लॉगिंग अपना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि बीच में ऐसा कुछ था नहीं ब्लॉग करने के लिए, तो मैं ब्लॉगिंग से थोड़ा सा दूर थी और अभी बहुत कुछ है करने के लिए, तो सोचा चलो अपना फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। सो मैंने अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया है। आज है 2 नवंबर और अभी टाइम हो गए हैं सुबह के 8:30। मेरे प्रिंसेस उठ चुकी हैं और जैसा उसका आदत है पापा पापा पापा, पूरे टाइम पापा, क्योंकि आज पतिदेव का भी रेस्ट है तो वो भी आज रूम पे है, तो बस सुबह को पूरे टाइम के लिए पापा 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 चाहिए, हर एक चीज़ के लिए पापा 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 चाहिए। तो आज पूरा ब्लॉग में पापा 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 ही होने वाला है, आप लोगों को सुनने वाला है। सो आज मैं जाने वाली हूँ अपने मायके। जी हाँ, आज मैं फिर से अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को पहले के ब्लॉग में बताया था कि मेरे घर में जो पूजा होने वाला है, जो गृह प्रवेश का जो पूजा होने वाला है, उसी का कल पूजा है। जी हाँ, कल उसका पूजा होने वाला है, जो इतने टाइम से हम इंतज़ार कर रहे थे हमारा कब घर कंप्लीट होगा और कब पूजा होगा। तो वो सारा चीज़, तो उसी का वो कल डेट है जिस पे पूजा होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा प्लान में चेंजेस हुआ था, क्योंकि पहले क्या डिसाइड हुआ था कि पूजा मतलब कथा और चालीसा दोनों एक साथ पापा मतलब सुनेंगे करेंगे। तो ये था कि 3 नवंबर के डेट पे था कि शुभ मुहूर्त है और उसी दिन चालीसा भी होगा और साथ ही साथ दुर्गा चालीसा का पाठ भी होगा और कथा भी हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है कि घर मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं जो भी इनकम्प्लीट हैं। तो ये पापा ने फिर डिसाइड किया कि कम से कम मुहूर्त के दिन कथा कर लेते हैं, ताकि फिर सामान वामान शिफ्ट कर लेंगे, बाकी जो भी चीज़ें जो थोड़ी मोड़ी बची हैं वो भी अपना हो जाएंगे, तो फिर पूरे अच्छे से फिर चालीसा करवाएंगे। तो सबको उसमें अलान बलान करके मतलब सबको अलाएंगे बुलाएंगे, पूरे जो भी रिश्तेदार परिवार पटीदार फ्रेंड्स यार जितने सारे हैं उन सब में बुलाया जाएगा। बाकी ये जो कथा है उसमें सिर्फ फैमिली के ही लोग रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि बहुत सारा वो भी मतलब नहीं हो जाएगा, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अभी घर उतना अच्छे से कंप्लीट हुआ नहीं है। तो ऐसा ना हो कि किसी को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, या खुद को भी दिक्कत ना हो और जिनको हम बुलाएं उनको भी दिक्कत ना हो, हम अच्छे से प्रॉपर उनका मतलब देख रेख ना कर सके, उनको सारी व्यवस्था ना प्रोवाइड करा सके। तो ये सोच के फिर पापा बोले कि सबसे अभी कथा ही कर लेते हैं, बाकी जब पूरा अच्छे से सब शिफ्ट कर लेंगे तो उसके बाद फिर अच्छे से धूमधाम से सबको बुला के दुर्गा चालीसा पाठ भी कराएंगे और सबको खिलाएंगे पिलाएंगे, पूरा भंडारा कराएंगे इस तरह का। तो अभी सिर्फ फैमिली फैमिली ही लोग रहेंगे कल की पूजा में। तो इसलिए आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, जो गांव वाला मायके है वहाँ पे, क्योंकि कल है पूजा। तो इसीलिए सारी तैयारी करने में सुबह से लगी हुई हूँ। और पति तो चले गए हैं नहाने धोने के लिए, प्रिंसेस उसके अपना लगे हैं डायग्राम बनाने के लिए। अभी मैं भी जाऊँगी नहाने धोने के लिए और बाकी खाना पीना भी बनाना है। बाकी खाना पीना खा के निकलना है, सोचे खाना पीना खा के इत्मीनान से निकले, क्योंकि संडे है। तो ये कि अपना खाना पीना खा पी के आराम से निकलेंगे। तो और जो भी है मैं बना भी दूँगी एक्स्ट्रा ना, तो पतिदेव अपना खा भी लेंगे रात को, क्योंकि पतिदेव मुझे पहुंचा के मेरे मायके आ जाएंगे वापस, वो नहीं रुकेंगे, क्योंकि उनका फिर कल से उनका ड्यूटी है, तो उनको इजी रहता है यहाँ से जाना आना करने के लिए अप डाउन। तो इस वजह से पतिदेव मुझे पहुँचा के मायके आ जाएंगे वापस। तो इसलिए मैंने बना दिया खाना पीना, मतलब आज बना दूँगी खाना पीना, ताकि वो रात को आराम से खा भी ले अपना। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग एंजॉय करो। और चलो मैं अपना बाकी का सारा काम करती हूँ, पैकिंग भी करना है, रेडी होना है, खाना पीना बनाना है, खाना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है और फिर निकलना है। देखते हैं कब तक में कितना जल्दी हो पाता है, उतना जल्दी करके निकलने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। क्या बना रहे हो? कुछ और क्यों? अच्छा लगता है मुझे। और तुम हमेशा मेरे को जबरदस्ती लगाने के लिए बोलती हो। हाँ, क्योंकि नहाओगे नहीं तो फिर नानी घर कैसे जाओगे? मैं ना हो तो तुम मुझे यहीं पर छोड़ दोगी। हाँ हाँ, क्योंकि आप फिर बहुत गंदे स्मेल करोगे, फिर आपको कोई प्यार नहीं करेगा, आपके साथ कोई खेलेगा नहीं, आपको कोई गोदी में नहीं लेगा। चलो रेडी। चलो पापा बुला दिए, चलो 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 चलो। तो रख करने दो थोड़ा सा। तब चलोगे?
तब तक खाना कुछ खाओगे? ना तो मैं ये वजह से मुझे भूख नहीं है। मेरी वजह ऐसे तो मेरी वजह से भूख नहीं है? मैंने क्या किया? मैंने मर जाता। अब नहीं डांटूंगी, आप मेरी बात ही नहीं मानते, मुझे डांटना पड़ता है। ऐसे तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो किसकी ज़रूरत है आपको? किसी की जरूरत नहीं है। तो अकेले रह लोगे फिर? मैं पापा के साथ जाऊंगा। तो पापा तो मुझे लेके चले जाएंगे नानी के घर, फिर आप अकेले रह लोगे ना? तो रहना, अपने रूम का ख्याल रखना, आपको रूम पे रहना तो अच्छा लगता है, तो अपना रहना, एक खेलना, अपने फ्रेंड्स दिया वाले दीदी को बुला लेना, उनके साथ खेलना, खाना पीना, ठीक है? मैं पापा चले जाते हैं, ओके? कब आएंगे? कौन कब आएंगे? मम्मी और पापा। मम्मी पापा नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे नानी के घर ही। आपको तो कोई अच्छा लगता ही नहीं है, तो आप अपना रहना है यहाँ पे, ठीक है? ना बाय। तुम चाहते हो मैं फिर से रोने लगूं? नहीं, मैं चाहती हूँ आप चल के तैयार हो जाओ, नहा धो लो और प्यार कर लो मम्मा से। करोगे? तुम्हारी वजह से मैं कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे से। सिर्फ मुंह फुलाए रहोगे? मुंह फुला के दिखाओ, दिखाओ मुंह फुला के, फिर ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे करो एक बार। नहीं करोगे? हे फैमिली, तो हमारा हो गया है नहाना धोना और यहाँ पे मेरा हो गया है खाना भी रेडी। मैंने यहाँ बनाया है उड़द की दाल की कढ़ी और बगल में मैंने रेडी कर लिया है चावल। तो बस जा रहे हैं अब खाना पीना खाने, उसके बाद फिर हम लोग रेडी होंगे और फिर निकलेंगे मायके के लिए। जंगल में जाओगे तो कुछ खपट्टे से मारेंगे ना, समझ जाओगे। मम्मा तुमको पता है जंगल में शेर भी रहते हैं। हाँ मुझे पता चला, अभी आपने बताया। बाहर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बाहर निकलेंगे तब ना नानी के घर चलेंगे, कैसे चलेंगे? क्यों ढूंढ रहे हो कि पापा जंगल में क्यों जा रहे हैं? पापा जंगल में नहीं जा रहे हैं। बस मजाक कर रहे हैं। यस। पापा जंगल में जाने के तो मजाक क्यों करते हैं? तो पापा चले वजह कितना बुरा लगता है। नहीं नहीं, इधर ही रखेंगे, नहीं छोड़ रहे हैं कुछ भी। छोड़ के अकेले चला जाओ, नहीं तो चलिए लड़ाई कुछ होगी। आप ले लीजिए, कुछ मैं ले लेती हूँ। कुछ आप ले लो, कुछ मैं ले लूँ। बेटा नीचे उतर लो, थोड़ा सा धीरे धीरे चलिए बेटा धीरे धीरे उतरिए, सब उतरते हैं स्कूल के टाइम पे, वैसे उतरिए। आराम से आना। उतर जाएगी, सुबह उतरती है उसका साइकिल लेके, हम उतरते हैं, बाकी पीछे पीछे वो भी आती रहती है। चलो 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 जल्दी। कहाँ है कार आपकी? वो है कि ब्लू वाली है? वो वाली नहीं है, ये वाली। कैसे पता ये वाली है? क्योंकि मेरे कार के नीचे तो कुत्ता सो रहा है। तो जगाओ उसको, उठाओ। उठ जा पापा, लेकिन मेरे कार के नीचे तो कुत्ता सोया हुआ है। अगर कुत्ता जाएगा तो समझ आएगा। कुचर जाएगा तो ये क्या हो गया? बोलो ना हटने को उसको। फैमिली, सो अभी हम लोग रेडी वेडी होके निकल चुके हैं अपने रूम से और अभी पहुंच गए हैं अपने टाउनशिप के कैंटीन में। गए हैं पतिदेव बिरयानी पैक कराने के लिए। और यस, बिरयानी मामू के लिए, आपके, क्योंकि भाई ने बोला था बिरयानी पैक करा लेना, उसे बहुत पसंद है बिरयानी। तो आज संडे है भी, लकीली मैं जा रही हूँ आज, तो सोचा उसके लिए बिरयानी पैक करा लेती हूँ। और मैं गया पतिदेव लेने के लिए। बाकी लेट बहुत ज़्यादा हो गया है, टाइम हो गए हैं अभी 1 बज गए हैं। सोचा था 12 बजे तक मैं निकल जाऊंगी, लेकिन टाइम 1 हो गया है। और मैंने बोला था मम्मी कोई खाना पीना मत बनाना, मैं लेके आऊँगी। पिछली बार था मैं लेके गई थी, वैसे ही इस बार भी था कि मैं बोल रही थी कि मम्मी को कि मैं लेके आऊँगी और आ जाऊँगी टाइम से, तो कुछ बनाना वाना नहीं, परेशानी ना, बस नाश्ता पानी कर लेना। तो मुझे नहीं पता कितना लेट हो जाएगा, इतना करते करते, तो अब क्या ही कर सकते हैं, लेट तो हो गया है, लेकिन फिर भी पूरा है कि निकल चुके हैं अब रूम से। तो बस पहुंचने का ही देर है, पहुंच जाएंगे, लेकिन 1 घंटे लग जाएंगे पहुंचते, बट कोई ना, थोड़ा सा वेट कर ले। जब खाना अच्छा मिले तो थोड़ा सा ज़्यादा भूख लगेगी, तो थोड़ा अच्छा पेट भर दबा के खाएंगे।
तो इसीलिए गए हैं पतिदेव बिरयानी लेने के लिए। तो भाई वो खा लेगा, बाकी मैंने कढ़ी बना दिया है, वो पापा और मम्मी खा लेंगे। बाकी हम सभी लोग खा पी के निकले हैं घर से, तो कोई ये नहीं है। चलो पतिदेव आ गए बिरयानी लेके, तो चलो चलते हैं, सफ़र का आनंद लेते हैं। आप लोग ब्लॉग में बने रहो। फैमिली, सो फाइनली मैं पहुंचने वाली हूँ अपने मायके। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो रास्ते में हुआ वो तो सोच के इतना गुस्सा आ रहा कि मैं क्या ही बताऊँ। पता नहीं हमारी किस्मत ख़राब है या हमारी कार की किस्मत ख़राब है। जब भी हम निकलते अपनी कार को लेके कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि कहीं ना कहीं ठुका जाती है, और आज भी ऐसा ही हुआ। साइड हमारी चुपचाप खड़ी कार को एक ऑटो वाले ने इतना सटा के अपना निकाला कि साइड मिरर जो हमारा है कार का वो पूरा घूम के एकदम लटक गया इसका वायर। वो तो जना शुक्र है कि नीचे नहीं गिरा, अदरवाइज़ पूरा टूट के चकनाचूर हो जाता। और ऊपर से ऑटो वाला इतना मतलब गंदा इंसान था, उसको अपनी बात माननी थी, गलती भी करनी थी और बात माननी भी नहीं थी। ऐसे इंसान पे और ज़्यादा गुस्सा आता है कि जब इंसान गलती करता है और मानने के लिए तैयार भी नहीं होता है। इतना हम लोगों ने उसको बोला, लेकिन वो सीधे सनसना के ऐसा भागा कि क्या ही बताएं। यहाँ पे पतिदेव ने बस टेस्ट सेलो टिप लेके पूरा अटका के रखा हुआ चिपका के, ताकि और ना डैमेज हो जाए। बाकी तो अब एजेंसी ही जाके दिखाना पड़ेगा और दूसरा सेट पूरा लगवाना पड़ेगा। इससे क्यों लगाने कोई मतलब नहीं है, पूरा ख़राब हो चुका है पीस सब। भाई मान को चलो उतर जा। हे फैमिली, सो फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने मायके। और मैं सबसे पहले आ गई थी अपने पुराने वाले मायके के घर में, जहाँ पे सारा सामान मुझे रखना था जो भी मैं लेके आई थी खाने पीने का रूम से। वो रखने के बाद फिर सोचा था कि नए वाले घर में जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे सब कोई है, पापा भाई मम्मी सब वहीं पे हैं। लेकिन यहाँ पे सूख दिख गया था बकरी, तो इसका जहाँ नेहर पे अटक गया था कि मामा बकरी खिला लो, बकरी खिला लो। मैंने कहा ठीक है खिला लो। तो यहाँ पे बकरी खिलाने में लगे थी शुभी, थोड़ा सा संकुचा रही थी, लेकिन उसका था कि खिलाएं उसको। तो यहाँ पे मैं खड़ी हो गई थी खिलाने के लिए इसको। बाकी पतिदेव थे तो डायरेक्ट निकल गए थे मम्मी पापा से मिलने के लिए नए वाले घर में, और वो मिलने के बाद वापस भी निकल चुके हैं। पतिदेव जा चुके हैं वापस रूम के लिए, निकल गए हैं। चलिए, अरे ये कहाँ आई वो पुरान? कितना मजबूत है, बहुत मजबूत है। काले काली बकरियों वो कैसा है? बकरी पाल ले अब, वैसे भी तो फैली हुई। ये क्या बन रहा है? केक? केक? कौन सा फ्लेवर है केक का? ई वाला कौन सा फ्लेवर होता है? स्ट्रॉबेरी। लेकिन मुझे तो वनीला पसंद है, स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं। लेकिन मुझे वनीला नहीं, मुझे तो वेलवेट पसंद है। लेकिन मुझे वेलवेट नहीं, मुझे तो फॉरेस्ट ही पसंद है। मिला दूं? आपने तो सब खराब कर दिया मेरा केक। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है और भाई भैया के जो बच्चे हैं सभी खेल रहे हैं। यहाँ पे मिट्टी का कुछ ना कुछ बना रहे हैं यहाँ पे सामान, और यहाँ पे सुबह भी लगी है खेलने में इन लोग के साथ, और पहुँच गई सब बिगाड़ने के लिए। हे फैमिली, सो मैं आ गई हूँ अपने मायके के गांव, और काम वाम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है पूरा। अभी पेंटिंग का काम चल रहा है और वायरिंग का काम चल रहा है, स्विच बोर्ड सब लगने वाला, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। और बाकी शिव भी अपना खेलने में लगी हुई है, अपने गांव के जो फ्रेंड्स उसको मिल गए हैं उन सब के साथ अपना खेल रही है। भाभी के जो बच्चे हैं उनके साथ अपना खेलने में लगी हुई है मेरी प्रिंसेस। और अभी शाम का टाइम हो गया है, पहुंच गए थे हम लोग दोपहर में 2 बजे पहुंच गए थे, बट अभी तो 5:15 हो गया है। बाकी पहुंचा के पतिदेव वापस निकल गए थे, था निकल जाएंगे रूम पे, लेकिन किस्मत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि पूछो मत। पता नहीं कुछ कर दिया गया है या क्या है, इनकी किस्मत इतनी ख़राब है। जब भी ये निकलते हैं कार लेके कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ होना ही है, पता नहीं ऐसा क्या है। आज भी हम लोग निकले तो मतलब ऐसा कुछ हुआ रास्ते में कि नॉर्मली स्पीड में चल भी रहे थे, और जहाँ ब्रेकर था जहाँ रोकना था वहाँ पे रुके हुए थे। उसके बावजूद भी ऑटो वाला इतना तेज़ से एकदम सटा के निकाला अपना ऑटो कि हमारे कार का जो हैंडल होता है शीशा वाला, जो देखने के लिए बैक शीशा जो होता है वो वाला जो साइड मिरर होता है
पीछे का देखने के लिए, वो पूरा घूम के टूट के गिर गया, इतना मतलब इस तरह से। और ऊपर से अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं था, जबरी कर रहा था कि आप क्यों घुसे रहे हैं, आप क्यों मतलब कार अपना जबरदस्ती का लगा रहे थे मेरे बगल में, जबकि उन्होंने बोला था कि मेरी कार तो चुपचाप खड़ी थी, तुम जबरदस्ती का दम में अपना कार लगा रहे थे यहाँ पे और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। तो अपने जबरी धुन मतलब बाधा हुआ था। उसके बाद फिर चला गया। तो फिर ज़्यादा मैंने बोला कि उसको पैसे लो, उससे जो उसने नुकसान किया उसका पैसा, लेकिन वो बोले कि छोड़ जाने दो, नहीं बहस करना है मुझे, रोड पे जिस चीज़ के लिए निकले हैं वहाँ पे चलते हैं। तो फिर वो कुछ बोले भी नहीं उसको ज़्यादा। उसके बाद फिर वो निकल गया और हम लोग किधर आ गए और फिर यहाँ पे हम लोग पहुँचाने वाले फिर वापस तुरंत निकल गए एजेंसी के लिए बनवाने के लिए कि क्या कैसे जो सारी चीज़ें वो सब बनवा लें, क्योंकि एक आध दो चीज़ें और भी हैं कार में जो कि डिस्टर्ब हुई है। तो लास्ट जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें भी एक आध दो चीज़ें ऐसी रह गई थी जो कि ठीक नहीं हो पाई थी। तो फिर ये था, सोच ही रहे थे काफ़ी टाइम से बनवाएंगे, तो आज ऐसा हो ही गया कि अब फिर आज पूरा टाइम एजेंसी बैठे हुए हैं बनवाने के लिए पूरा कार का। वैसे तक रूम पे जाके अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे, क्योंकि सुबह के चलते उतना पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाता, ऊपर से थके भी रहते हैं, उनका ड्यूटी रहता है, उनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाती है। तो एक संडे ही बचता है जिसमें उनका रेस्ट रहता है और अपना पढ़ाई कर लेते हैं। और आज तो इधर आना हो गया, ऊपर से ताकि रूम पे जाएंगे तो अपना कुछ कर लेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपना आराम करेंगे। लेकिन किस्मत इतनी ख़राब है कि आज पूरा अपना एजेंसी बैठ के बिता रहे हैं पतिदेव। सो ऐसा ही कुछ है। बाकी अभी शुभ खेल के थक गई है तो अपनी नानी के पास बैठी हुई है, पापा लगे हैं साफ़ सफाई करने के लिए। बाकी कुछ मैंने साफ़ सफाई की है, बाकी कुछ पापा साफ़ सफाई अपने हिसाब से कर रहे हैं। और बस अभी चलेंगे सब, यहाँ का सभी जो मिस्त्री मज़दूर हैं सब अपना पहले चले जाएंगे, सबकी छुट्टी हो जाएगी, सब चले जाएंगे घर। तो उसके बाद फिर सब कोई पुराने वाले घर में हम सभी लोग जाएंगे वहाँ पे। और आज है कि मौसा जी जो मेरे हैं, जो कि पंडित भी हैं, पंडिताई करते हैं, और उन्हीं को बुलाया गया है कल के लिए कि कल मतलब आए तो पूजा पाठ जो होगा कथा वही सुनाएंगे। तो फिर ये है कि मम्मी सोची है कि दोनों जगह सुनने के लिए कथा। कल वैसे तो था कि नए घर में ही कथा बस सुनने के लिए, लेकिन मम्मी की इच्छा हो रही है कि जो पुराना घर वही है, जो पुराना घर है हमारा, वहाँ भी कथा सुन लें मंदिर में, और यहाँ जो नया वाला घर है यहाँ के मंदिर का में भी मतलब कथा सुन लें। तो कल खाना पीना भी बनेगा, पहली बार खाना बनेगा किचन में, हमारे नए वाले घर के किचन में पहली बार खाना बनेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि फ़र्स्ट टाइम मैं अपने नए घर में और अपने नए किचन में मायके के मैं खाना बनाऊंगी। तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये चीज़ मुझे मिला, ये सौभाग्य मुझे मिला अपने मायके में करने के लिए। मेमोरेबल रहेगा हमेशा मेरे को ये चीज़ हमेशा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि पापा मम्मी बैठे रहेंगे पूजा करने के लिए, तो बनाना मुन्ना मुझे ही है। तो बस कल का वेट है। और बाकी जहाँ तक है मौसा जी आज शायद आए तो रात को आ जाएंगे, क्योंकि मम्मी से बोले तो थे कि आ जाएंगे रात में ही, आज की डेट में ही। अब पता नहीं उनको टाइम मिलता नहीं मिलता, आ पाते नहीं आ पाते, वो तो अब ये टाइम है उनको आने में। बाकी चलो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सब धीरे धीरे, कुछ चीज़ें लाइफ में अच्छी चल रही हैं, कुछ चीज़ें ख़राब चल रही हैं, लेकिन हो गया। सबके साथ इंसान सब चीज़ को लेके चलता है, तो ऐसा ही कुछ है। और एक चीज़ और था, मुझे बहुत सारे मतलब मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कमेंट के थ्रू आ रहे हैं कि जो मैंने अपना डाला हुआ था गॉल ब्लैडर, अपना स्टोरी रिमूव का जो मैंने डाला हुआ था, अपना स्टोरी जो मैंने शेयर किया हुआ था आप लोगों के साथ, तो उसमें बहुत लोगों के बहुत तरह के बहुत सारे सवाल उनके हैं जो कि मतलब जानना चाहते हैं क्या कैसे है। तो मैंने जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है उन सभी के मैं सवालों के जवाब में आंसर कर देती हूँ कमेंट में। बट ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके मतलब मैं आंसर भी नहीं कर पाती, नहीं देख पाती हूँ। तो इसलिए मैंने एक पोस्ट डाला हुआ था, अपने कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ था अपने चैनल पे ही, कि अगर जिनको भी जो भी सवाल करना है मुझसे, वो मेरे कम्युनिटी पोस्ट जो मैंने डाला हुआ है अपने गॉल ब्लैडर सर्जरी का रिमूव करने का स्टोन वाला, तो उसमें जाके मुझे अपना सवाल कर सकते हैं, उसमें जाके कमेंट लिख सकते हैं अपना जो भी उनके मन में में सवाल होता है, जो भी गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव से रिलेटेड, तो आप उसमें जाके कर दो। जो भी आपके सवाल हैं आप सवाल मुझसे पूछ लो। और मैंने सोचा था कि मैं लाइव आऊँगी, पिछले संडे को मैं सोचा था कि लाइव आऊँगी तो आप लोगों से सभी सवालों के जवाब दूँगी जो भी आप पूछोगे। बट ऐसा मतलब कोई लाइव आ नहीं पाया था, शायद इसलिए कि शायद मैंने छठ के दिन चूज़ किया हुआ था, वो दिन शायद इस वजह से कोई लाइव आया नहीं था, या जो भी रीज़न रहा हो। बट मैंने काफ़ी टाइम वेट किया था, 5 मिनट लगा हुआ, बट कोई आया नहीं था, तो मैंने फिर ऑफलाइन हो गई थी। बट आज मैं आप लोगों को फिर से बोल देती हूँ कि आप लोग जितने सारे जो भी सवाल जो भी कमेंट्स जो भी आपको पूछने हों
गॉल ब्लैडर स्टोन सर्जरी से रिलेटेड जो भी, क्योंकि मेरा हुआ है, तो आपसे जो भी आपको सवाल हो आप उससे पूछ सकते हो। उसमें कम्युनिटी पोस्ट में जाके उस पोस्ट के नीचे आप सवाल कर सकते हो। मैं सभी सवालों के जवाब अगले संडे की मैं लाइव आके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से उसमें जाके अपने क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है। यही आप लोगों से बताना था, एक ज़रूरी बात मुझे आप लोगों से करनी थी, तो यही एक ज़रूरी बात है, सोचा आप लोगों से एक बार बोल दूँ अपने ब्लॉग के थ्रू, क्योंकि मेरे कम्युनिटी पोस्ट में बहुत कमी करती हूँ, तो बहुत कम ही लोग जाते हैं वहाँ पे जो देखते हैं, जाके मेरे कम्युनिटी पोस्ट चेक करते हो। जैसे सोचा कि मैं अपने ब्लॉग के थ्रू बोल दूँगी तो शायद बहुत लोग ये चीज़ देखेंगे तो समझेंगे और जो भी उनको पूछना होगा वो चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं, वरना मेरी प्रिंसेस झूठ भी रही होंगी, कहाँ की मम्मा कहाँ की मम्मा। तो चलो चलते हैं अब प्रिंसेस के पास। और बाकी कुछ नाश्ता पानी मंगाया मैंने भाई से, तो वो भी लेके आ जाए तो वो भी करते, ठीक है। चलो। हे फैमिली, तो अभी भी यहाँ पे ज़ोरों शोर से पूरा घर का काम चल रहा है और यहाँ पे सुबह देख रही थी, तो मैंने कहा चलो चलते हैं पुराने वाले घर में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी यहाँ पे, काफ़ी टाइम से यहाँ पे खेलते खेलते थक गई थी। तो बोले चलो मामा चलते हैं पुराने वाले घर। तो मैंने कहा चलो बेटा। तो मैं सुबह लेके आ गई थी यहाँ पुराने वाले घर में। बाकी मम्मी पापा भाई अभी भी नए वाले घर में हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी भी काम चल रहा था। जब तक छुट्टी नहीं होता सबका तब तक उन लोग आएँगे नहीं। मैं सोचा तब तक चल के घर पर खाना पीना ही रेडी कर लेते, बना लेते, ताकि जब मम्मी पापा लोग आए तो सब कोई खाना खाने साथ में बैठें। दिन भर की थकान से फिर टाइम मिलता नहीं है और इंसान काफ़ी ज़्यादा थक भी जाता है। तो मैं सोचा चलो आके बना लेते फटाफट खाना, जब तक मम्मी पापा लोग आते हैं। और यहाँ पे मैं खाना पीना बना रही थी। बाकी इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।